अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं भाई? आज तो कोई मैं 13-14 घंटे सोया हूँ। सुबह का सोया हूँ मैं, अब जागा हूँ। और अब ये देख लें कि कोई टाइम क्या हो रहा है वलीद? टाइम 4 बजे। 4 बज रहे हैं। टाइम बज रहे 4 का। नाश्ता अभी मैंने नहीं किया, अभी माल्टे खा रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी सी धूप निकली हुई है। तो जी जी बाबा। शामिर आपके पास क्या है, दिखाओ। शामिर ने माल्टे उठाए हुए हैं जी। आज एक तो लेट जागा हूँ, कुछ आज का कोई व्लॉग नहीं किया, तो क्या व्लॉग करना चाहिए, तो अभी सोच ही रहा हूँ। बाहर ये बता दूँ कि रोड अल्हम्दुलिल्लाह जो काम कल राना कासिम नून ने इफ्तिताह किया था, वो काम शुरू हो चुका है। रोड के बाहर उन्होंने उसकी विड्थ जो है बढ़ाने के लिए वो सारा कुछ किया हुआ है, वो भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अच्छा, उसके साथ साथ जो है, जो दोस्त उम्रे पे जाना चाहते हैं उनके लिए आज की एक खुशखबरी है। आज हमारे दोस्त हैं, उनके ट्रैवल एजेंसी है यहीं हमारे शहर शुजाबाद में। उनका ये दावा है कि मैं जो आपको उम्रे का पैकेज दूंगा, उतना सस्ता पैकेज पूरे पाकिस्तान में नहीं होगा। बहरहाल उनसे मिलते हैं कि वो कौन सा पैकेज है जो अनाउंस करना चाहते हैं, फिर बात करते हैं उनसे और वो भी आपको दिखाता हूँ। मैं जा रहा हूँ उधर ही, तो तैयार होके अब इजाज़त दे ताकि मैं जल्दी जल्दी तैयार हो जाऊँ, फिर नाश्ता करूँ और फिर मैं निकलूँ। 4 तो बज गई है, पता नहीं 5 बजे सूरज ग़ुरूब हो जाता है। इधर आओ, इधर तो आ, तू इधर कैटो, इधर आ। शादी का कार्ड आ गया है, मेरे कज़न की शादी है। और ये मोहम्मद सलमान शाहिद भट्टी व मोहम्मद साकिब शाहिद भट्टी और जनाबे वाला। ये देखते हैं किस डेट को है। मेरे खालाजाद भाई हैं। ये डेट है जनाब कोई 23 दिसंबर को, जुमातुल मुबारक आमद बरादरी। 24 दिसंबर 2022 बरोज़ हफ्ता सेहराबंदी 10 बजे, रवानगी बरात 12 बजे। वलीमा जनाब 25 दिसंबर 2022 2 से 12 तक वक्त। ये है जनाब। सुबह मेरी बेगम ने बनाए थे पराठे मोंगरे वाले। ये मेरा हिस्सा इन्होंने रखा हुआ था और नीचे इसकी रोटियां भी पड़ी हैं। तो सालन भी आ चुका है, मेरा पसंदीदा आलू मटर का। मुझे बहुत पसंद है आलू मटर, ख़ास उस वक्त जब शोरबा इसका कोई पतला पतला सा किया जाए। गाढ़ा मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। तो करते हैं नाश्ता। टाइम हो गया तकरीबन 4:30 का, उसके बाद बात करते हैं जी। तो जैसे आप देख रहे हैं कि रोड का आगाज़ हो चुका है, ये पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट की जानिब से। अच्छा, ये जो है ना, ये पहले पुलियाँ तैयार की जा रही हैं। जब पुलियाँ जो पुलें जो हैं पानी के जहाँ से गुज़र होता है, जब ये सही तरीके से बन जाएंगी तो फिर उसके बाद ये फिर रोड का काम शुरू कर देंगे। और ये बहुत तेज़ी के साथ ये काम शुरू किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं ये मशीनरी भी यहाँ पर आ चुकी है। और ये इसी मशीन के ज़रिए जो है ये इसका जो सारा मिसाला बनाया जाएगा। रेत पत्थर सीमेंट सारा मिक्स करती है। पीछे ट्रैक्टर और पानी के लिए टैंकी वगैरह ये भी मौजूद है। तो ये बस इंशाल्लाह ये जिस तेज़ी के साथ काम हो रहा है, उम्मीद है कि ये चंद दिनों में ही इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो उम्मीद यही करते हैं कि अल्लाह पाक खैर करे, ये हो जाए। ये देखें, ये मज़दूर नीचे लगे हुए हैं और ये मज़दूर जो है अपना नीचे इसकी जो बेड होता है वो बेड तैयार कर रहे हैं। बेड के नीचे फिर इसमें रोड़ी वगैरह वो कूट के उसको अच्छी तरह मजबूत करेंगे। जाल बिछाएंगे लोहे का जाल बिछाने के बाद फिर इसके ऊपर ये जो सीमेंट वगैरह का जो होगा वो होगा काम, और इस तरह ये मजबूत बन जाएगी। वैसे भी ये जो हमारा रोड है ना, ये बहुत ज़्यादा इस पर ट्रैफिक होती है। तो ये पुलियाँ पहले भी 2-3 बार बनी थी, लेकिन वो आम तरीके से बनाई गई थी, तो वो जल्दी ट्रैफिक का जो बहाव है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्योंकि रिसेंटली वो चनाब का पुल टूटा था, तो चनाब के पुल के टूटने के बाद जो है ना, वो सारा फ़्लो जो बड़ी ट्रैफिक का वो इधर हो गया था। तो इस वजह से वो ये देखें पहले वाले उन पुलियों को तोड़कर इन्होंने साइड पे रखा हुआ है। और अब
जो है ये नया जो वो है वो बेड तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रा पुख्ता बना रहे हैं, ज़रा अच्छे तरीके से बना रहे हैं, थोड़ा सा चौड़ा भी पहले से बना रहे हैं। तो ये बस काम पे लगे हुए हैं मज़दूर। और ये इन्होंने साइन बोर्ड लगाया हुआ है तावन का शुक्रिया के नाम से। सूरज भी देखें गरूब होने वाला है पीछे। और ये जनाबे वाला ये बस अब चूँकि टाइम पूरा हो चुका है, ये मज़दूर निकल रहे हैं बाहर और ये अब अपने अपने जाएंगे घरों में। और फिर कल सुबह आके फिर इन्होंने ये काम स्टार्ट करना है। तो हमारी भी दुआ है कि अल्लाह करे ये जल्द से जल्द काम हो जाए, ताकि ये जो जल्दी रोड तैयार हो, क्योंकि रोड की हालत बहुत ख़राब है। मैंने कल भी आपको दिखाई थी, इसकी पोजीशन बहुत ख़राब है रोड की, और आज भी आपको दिखाऊंगा। एक तो सीवरेज का निज़ाम का बड़ा मसला है। सीवरेज का निज़ाम अगर हो जाए तो फिर सड़कें टूट फूट का शिकार कम होंगी, क्योंकि सीवरेज का पानी जब रोडों पे आता है उसके बहुत ज़्यादा जो नुकसान है वो एक तो गंदा पानी होता है, वो गुज़रने वालों के कपड़े ख़राब होते हैं। दूसरा उससे रोड बहुत जल्दी टूट जाता है, क्योंकि पानी ये तारकोल जो होता है ये पानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मिस्त्रियों ने मज़दूरों ने अब छुट्टी कर ली है, अब जा रहे हैं जी वापस। और ये एक मज़दूर को लगता है घर की कोई जल्दी नहीं खास भी रहा है। और ये देखें ये ट्रॉलर वगैरह, ये बड़ी जो ट्रैफिक है, जो हैवी ट्रैफिक है, उसके गुज़र की वजह से ये ना ये जल्दी। तो अब ये फिर उम्मीद है कि अब जिस तरीके से बनाएंगे मजबूत करके जो बना रहे हैं, तो अब ये कम टूटेगी, कुछ अर्सा चल जाएगी, यानी कि 5-10 साल 15 साल 20 साल अल्लाह करे चल जाए। तो ये अब बस जाने की कर रहे हैं घरों में तैयारी। इनका ये पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट अथॉरिटी जो है, बल्कि ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी होनी चाहिए थी, NHA जो है, लेकिन ये पंजाब की तरफ से। मुझे समझ नहीं आई कि ये MNA के पास तो जो होता है वो तो NHA की तरफ से होता है, और ये पंजाब हाईवे की तरफ से इनको कैसे वो मिला हुआ है। पंजाब तो इनकी अपोजिट पार्टी के पास है। और चलें ये इस सवाल का भी जवाब ढूंढते हैं कहीं से। ये देखें जी रेत पत्थर और सारा कुछ ये आया हुआ है। तो अब हम भी चलते हैं वापस, आपको मज़ीद दिखाते हैं रोड वगैरह, रास्ते किस तरह ये बन रहे हैं। ये देखें जी ये विड्थ जो इसकी बढ़ाई है रोड की, वो आपको दिखा रहे हैं। अच्छा ये जो काला स्याह हो रहा है ना, ये सारा वही सीवरेज का पानी जो रोड के ऊपर आता है, ये उसकी वजह से। हाँ सर, सीवरेज के हवाले नाल कई आखिर ठीक यहाँ रोड की इसी हवाले से राना कासम से कल सीवरेज के बारे में कहा था कि यहाँ पर सीवरेज लाइन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सीवरेज नहीं होगी तो यहाँ पर ये मामला फिर रोड बनेगा फिर ऐसे ही हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि यहाँ पर सीवरेज का जो काम है वो बहुत ज़रूरी है। ये देखें कि नालियाँ सारी गंदी हो चुकी है, ये सारा पानी नालियों से बाहर निकल के रोड के ऊपर आ रहा है। और बाकी ये देखें रोड की विड्थ जो है वो तो बढ़ाई जा रही है। ये देखें तकरीबन दोनों अतराफ से कोई 4-4, 5-5 फुट जो है इन्होंने खुला कर दिया रोड को। अब उसके अंदर ये बनाएंगे। इस रोड को कितना ऊंचा करते हैं, कहाँ तक ये बनाते हैं, या अगर ऊंचा नहीं करते तो ये मेरे ख्याल में फिर वैसा ही हो जाएगा, उसकी तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर इसको खुला कर तो कर रहे हैं, अगर ऊंचा नहीं करते या ये सीवरेज का निज़ाम नहीं बनाते फिर कोई भी फ़ायदा नहीं है। मीटरों की ये हालत हो चुकी है। ओए ये देखें जी मीटरों की हालत।
पहले जो मीटर आते थे ना उनको अगर कोई लटका देता या कोई थोड़ा सा उनको ऐसा कर देता तो सुनाओ सही। हाँ भाई थी गाल हाफिज साहब नाल बल क्या आदन इमाम मस्जिद नाल क्या नहीं आया। अच्छा ये यार ये निज़ाम बने दे पे कल राणा कासिम को मंगे से ऐसा सेवरेज दे पैसे। हाँ बहुत ही मसरूफ़ रोड है ये, आप देख रहे होंगे। ये देखें जी, ये इन्होंने विड्थ जो है वो रोड की दोनों तरफ से बढ़ाई है, उधर से भी ये देखें, यहाँ से बढ़ाई है और इस तरफ से भी ये इन्होंने इस तरह ये बढ़ा दी है। ये देखें जी पेट्रोल पंप के ऊपर भी ये सारी सफाई हो चुकी है। बस नहीं ये देखिए, ये मिट्टी सारी बराबर की गई है पेट्रोल पंप की। दुआ करें बस इसका नोटिफिकेशन लास्ट वाला होने वाला है, ये हो जाए तो इंशाल्लाह इसको रन कर देंगे। जी तो इस वक्त मेरे साथ राना नासिर मौजूद हैं। राना नासिर जो हैं वो ताहा नून ट्रेवल्स के CEO हैं। राना नासिर नून जो है वो उम्रे का सबसे सस्ता पैकेज लेके आए हैं। ये क्या पैकेज लेके आए हैं और आम पैकेज के चल रहे बता रहे हैं। सर हमारा पैकेज है 1,90,000 रुपये का 28 दिन का। अच्छा। जो कि 500 मीटर पे हम जो ना रिहायशते रहें, उसके अलावा तमाम फैसिलिटीज़ हैं जो हम मुहैया करेंगे। और इंशाअल्लाह जो भी हमारे साथ लोग जाएंगे हज की उम्र की सादत हासिल करेंगे, हम इंशाअल्लाह उनके साथ बहुत अच्छा ताउन करेंगे और उनको इंशाअल्लाह हम भरपूर तरीके से उनकी हौसला अफजाई भी करेंगे और उनको अच्छी रिहाइश और अच्छा खाना और अच्छा सिस्टम देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा तो ये बताएं कि इस पैकेज में कोई कमी बेशी भी हो सकती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ये है कि वक्तन फ़वक्तन जो है ना टिकट का रेट कम ज़्यादा बढ़ता रहता है, तो इसमें हम इंशाअल्लाह जो भी होगा इससे भी कम वो भी करेंगे इंशाअल्लाह। तमाम जो जितनी भी एजेंसियाँ हैं उनसे हमारा जो है ना 5-10 हज़ार रुपये कम होगा इंशाअल्लाह जो हम पैकेज देंगे इंशाअल्लाह। जी तो राना नासिर नून जो ताहा नून ट्रेवल्स के CEO हैं, उन्होंने मज़ीद 1,70,000 रुपये का पैकेज जो हमारे नाम से जाएगा उसको देंगे। जी तो दोस्तों अब यहाँ पर करते हैं अपनी व्लॉग का इख्तिताम। और जो CEO थे राना नासिर, उसने उनको एमरजेंसी जाना पड़ा, तो उनके मैं जब ऑफिस में बैठा था तो वो खुद ऐलान करते लगे। उन्होंने कहा कि जो भी लोग आपका नाम लेकर हमारे पास आएंगे ट्रैवलिंग के लिए, उम्रे के लिए, तो हम इंशाल्लाह उनको मज़ीद भी रियायत कर देंगे और 1,70,000 के करीब जो है ना हम उनको ये पैकेज दे देंगे 28 दिन का। तो ये कह रहे थे कि ये बहुत ही सस्ता पैकेज है, आपको कोई भी नहीं देगा पूरे पाकिस्तान में। बहरहाल उसके साथ साथ आपको रोड वगैरह वो सारा कुछ बताया। अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह ताला आप सब पर अपना रहम और अपना करम जारी रखे। अल्लाह ताला रहीम और करीम ज़ात है, हम भी उसकी रहमत के तलबगार हैं, आप भी। तो अब दें मुझे इजाज़त। जाने से पहले आखिरी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक आ सके। अब मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।